हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम 247। तो आज हम लोग मिले हैं एक बम्पर वैकेंसी के साथ जो निकाली है एसएससी ने। तो देखते हैं एसएससी ने कौन सी वैकेंसी निकाली है। तो एसएससी की तरफ से कांस्टेबल्स इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जो कि अलग अलग वैकेंसीज है अलग अलग पोस्ट के लिए, जिसमें एनआईए, एसएसएफ, राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल्स, ऐसे अलग अलग वैकेंसीज निकाले गए। और ये 25,000 वैकेंसीज है जो कि बहुत ज़्यादा है। तो आप जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई करना। और आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना चाहते हो तो ये वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहना, आपको सभी इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ दी जाएगी। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से कम्प्लीटली एलिजिबल हो इस वैकेंसी के लिए, तो आप बिल्कुल ये वैकेंसी भर सकते हो। और ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और सैलरी, इसकी एग्ज़ाम स्ट्रक्चर, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो के साथ जुड़े रहना। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन निकाली गई है 17 जुलाई से और एंड होने वाली है 31 अगस्त को। बहुत ही टाइम है, पर आप लास्ट डेट तक वेट मत करना, जल्द से जल्द ये वैकेंसी के लिए अप्लाई कर देना। और लास्ट डेट जैसे देखा हम लोग ने 31 अगस्त है, 11:30 से पहले आपको फिल करना है। और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट आप 2 सितंबर तक कर सकते हैं। पर जैसे कि मैंने कहा, ये डेट तक वेट बिल्कुल मत करना, जल्द से जल्द भर देना। और बाकी के इम्पोर्टेंट डेट्स आप देख सकते हैं। और इसमें जो टायर 1 है, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसका डेट्स अब तक निकाला नहीं गया है। उसका डेट जैसे ही एसएससी निकालेगा वैसे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जैसे कि यहाँ दिया गया है एसएससी के द्वारा कौन से पोस्ट में आपको वैकेंसीज देखने मिलने वाली है। तो वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स एंड राइफलमैन इन आसाम राइफल्स। और यही सब कांस्टेबल के लिए रिक्रूटमेंट है। तो ये ध्यान में रखना, कांस्टेबल के लिए रिक्रूटमेंट है और बहुत सारी वैकेंसीज है। तो यही साल आप ज़रूर ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेना, क्योंकि वापस इतनी सारी वैकेंसीज आपको दोबारा शायद ही देखने मिले। तो अप्लाई ज़रूर करना। और तो जैसे कि देखा जाए, स्टार्टिंग में तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा टायर 1। और उसके बाद आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपका रेस होगा, रनिंग होगा, और फिर फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में। और यहाँ देखा जाए तो पे स्केल आपका 21,700 से 69,100 तक रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी पे स्केल है, पे लेवल 3 पे। तो देखना, इस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी ही होनी चाहिए अगर आपको इस वैकेंसी में compete करना है और लोगों के साथ। तो टोटल वैकेंसीज यहाँ जैसा देखा जाए, ऑलमोस्ट 25,271 वैकेंसीज है, बम्पर वैकेंसीज। बीएसएफ में टोटल वैकेंसीज है 7545, सीआईएसएफ में है 8464, सीआरपीएफ में कोई वैकेंसीज नहीं है, एसएसबी में 3806 है, आईटीबीपी में 1431 वैकेंसीज है, एआर में 3785 वैकेंसीज है, और एसएसएफ में 240 वैकेंसीज है। ऐसे मिला के टोटल वैकेंसीज बनती है 25,271 वैकेंसीज। और ये टेंटेटिव वैकेंसीज है, शायद ये बढ़ भी सकती है या फिर कम हो सकती है। तो जैसे कि यहाँ दिया गया है कि ये टेंटेटिव वैकेंसीज है। और बाकी ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पूरी पीडीएफ पढ़नी रहेगी। तो आपको मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। या सिर्फ हम लोग इम्पोर्टेंट जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से इम्पोर्टेंट है और जो आपको चीज़ जाननी चाहिए वो ही डिस्कस करेंगे। नेशनलिटी सिंपली आपको सिटीज़न ऑफ इंडिया चाहिए। और हाँ, डोमिसाइल आपके स्टेट का कंपलसरी है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको डोमिसाइल वहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा। और एज लिमिट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 18 से 23 ईयर्स, और वो भी 1 अगस्त 2021 के हिसाब से आपकी एज होनी चाहिए।
तो उसके हिसाब से आप 2 अगस्त 1998 के बाद आपका बर्थ हुआ नहीं चाहिए, उसके पहले आपका जन्म हुआ होना चाहिए। ओके, सो यहाँ सिंपली एज लिमिट है 2 अगस्त 1998 से आप पहले आपका जन्म हुआ नहीं होना चाहिए, और 1 अगस्त 2003 के बाद आपका बर्थ डेट नहीं होना चाहिए। तो इस बीच में आप लाई करते हो तो आप बिल्कुल ये नोटिफिकेशन को भरना। और यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन भी है। SC ST के लिए 5 ईयर्स है, OBC के लिए 3 ईयर्स है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स है, और बाकी के आप चेक कर सकते हैं या नोटिफिकेशन में। तो आगे देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये भी एज ऑन 1 अगस्त 2021। तो 1 अगस्त 2021 के हिसाब से आपका 10th क्लास एग्जामिनेशन, आप 10th पास ज़रूर होने चाहिए। और अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपकी ये 10th पास की डिग्री वहाँ नहीं दिखा पाए तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। फिर आप टायर 1, टायर 2, टायर 3, जो भी टायर हो, जितने आप क्वालिफाई हो, फिर भी आप वहाँ आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे सब कुछ दिया गया है तो वो एक बार चेक कर लेना। और अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको कुछ इंसेंटिव बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। तो NCC सर्टिफिकेट आपके पास है तो अप्लाई के टाइम आप वहाँ पे वो NCC सर्टिफिकेट के बारे में मेंशन करना भूलना मत। आपको इंसेंटिव बोनस मार्क्स मिल रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकते हैं, तो बिल्कुल भी भूलना मत। तो यहाँ वही सब दिया गया है। और यहाँ हाउ टू अप्लाई दिया गया है। तो सिंपली आप ssc.nic.in ये साइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसीजर है, ये तो फॉर्म में नीचे दिया गया है, जो दिखाता हूँ अभी मैं बाद में। और अलग से आपको अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए रहेगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको पूरी डिटेल्ड कैसे अप्लाई करना है ये सब मैं बता दूंगा। और यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जैसे फ़ोटो के तो JPEG फॉर्मेट होना चाहिए, 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। स्कैन फोटोग्राफ चाहिए, स्कैन कलर फोटोग्राफ। और वो स्कैन कलर फोटोग्राफ भी आपको रीसेंट फ़ोटोग्राफ चाहिए, रीसेंट फ़ोटोग्राफ जो कि 3 मंथ्स ओल्ड भी चलेगी, उसके अंदर ही चाहिए फ़ोटोग्राफ। और उसके नीचे जिस टाइम आपने फ़ोटो निकाला है उसका डेट होना चाहिए। और ये फ़ोटोग्राफी है लिमिटेशन से कुछ, जैसे कैप स्पेक्टेकल्स नहीं होने चाहिए, वैसा सब, तो वो ध्यान रखना आप। तो आगे देखा जाए तो एप्लीकेशन फ़ी ये सिर्फ 100 रुपीज़ आपको भरना है। ऑनलाइन मोड, चालान, ये सब आप इसमें आपकी एप्लीकेशन फ़ी भर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी में एग्जेम्पशन किसके लिए, तो वुमेन कैंडिडेट्स, SC ST, एक्स सर्विसमैन, ये लोग के लिए कोई फ़ीस नहीं है। और आगे यहाँ देखा जाए तो सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन, तो कहाँ कहाँ सेंटर्स है तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और आगे अभी देखते हैं कि एग्ज़ामिनेशन कैसा होगा, मतलब क्या सिलेबस होगा, कैसा पैटर्न होगा। तो सबसे पहले होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन, जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 25 मार्क्स का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 25 मार्क्स का जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, 25 मार्क्स का एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, और 25 मार्क्स का इंग्लिश या फिर हिंदी। और ये पूरा मिला के आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। और टाइम अलॉट किया गया है 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स में आपको 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर आपने एक क्वेश्चन भी गलत मार्क किया तो उसका 0.25 मार्क्स, 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना। सो नेगेटिव के बारे में आप जाना ही मत, आप जितना आपको आता है उतना ही अटेम्प्ट करते जाना। और बाद में अगर थोड़ा बहुत रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ आगे आपको सिलेबस भी दिया गया है, तो सिलेबस आप पढ़ सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी। तो सिलेबस के हिसाब से आप पढ़ना चालू करना। मैं भी आपको थोड़ा बहुत
मटेरियल्स डालते रहूँगा मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना जिससे आपकी हेल्प हो सके। फिर सेकेंड टायर में देखा जाए तो वहाँ पे आपकी होगी फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपको रनिंग रहेगी, और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें आपको कुछ क्राइटेरिया दिए गए जैसे हाइट, चेस्ट, वेट के हिसाब से, तो वो सब डिस्कस करते हैं नीचे। तो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के हिसाब से रेस के लिए मेल कैंडिडेट से वो लोग के लिए 5 किलोमीटर्स 24 मिनट्स में रन करना है, और फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंग टू लद्दाख रीजन, तो लद्दाख रीजन के हिसाब से अलग कैंडिडेट्स। और एक है जो कि है 1.6 किलोमीटर्स, जो 6.5 मिनट्स में आपको दौड़नी है, और फीमेल के लिए अलग है 1.6 किलोमीटर्स 8.5 मिनट्स में, और 800 मीटर्स इन 4 मिनट्स। तो ये सब आप देख लेना एक बार। और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी हाइट जो होनी चाहिए वह हाइट मापा जाएगा, तो वहाँ पे अगर आप थोड़ा भी लैग करते रहेंगे तो आपको डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे। तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर से, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर से। और बाकी के रिलैक्सेशन आप चेक कर लेना आपकी हाइट के हिसाब से, आपके कास्ट के हिसाब से आपकी हाइट कितनी है। तो जनरल के लिए मेल को 170 सेंटीमीटर्स होनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा है तो बेस्ट है, इससे कम है तो बहुत ही रिस्की है, शायद रिजेक्ट ही कर दे डायरेक्ट, शायद ही नहीं रिजेक्ट ही कर देंगे। तो 170 सेंटीमीटर्स ही होनी चाहिए, ध्यान रखना। और आगे चेस्ट अनएक्सपांडेड 80 सेंटीमीटर्स, मिनिमम एक्सपांशन 5 सेंटीमीटर्स, ये भी ध्यान रखना आप। तो वैसे भी ये क्राइटेरिया फुलफ़िल करने के लिए आपके पास बहुत टाइम है, तो आप वर्कआउट कर सकते हैं उसके हिसाब से। और कुछ रिलैक्सेशन से वो आप चेक कर लेना SC ST कास्ट के हिसाब से। तो ये हुआ। और ये वेट का भी कुछ स्टैंडर्ड है, जो आपके हाइट और एज के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए, उससे कम या उससे ज़्यादा रहा तो डायरेक्ट रिजेक्ट। और फिर आपका लास्ट में होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स भी देखे जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट्स आपने अप्लाई करते टाइम भरे वो ज़रूर लेके जाना। फिर आपका जो एज से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट हो, मार्कशीट्स हो, कास्ट सर्टिफिकेट्स हो, वो ज़रूर लेके जाना वहाँ पे। और बाकी का सब जो भी आपको अप्लाई करते टाइम जो ध्यान रखना है, वो नीचे आपको फॉर्म के नीचे सब कुछ दिया गया है डिटेल में, वो आप पढ़ सकते हैं, या फिर वीडियो आपको आगे अपलोड कर दूंगा तो वो भी आप देख सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप फॉर्म भरना, पर फॉर्म जल्द से जल्द भरना चाहिए, वो आप नीचे रीड करके भरो, पर जल्द से जल्द भरना और कोई मिस्टेक मत करना। कमेंट में आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ पे बाकी सब क्राइटेरिया आपको दिए गए हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए चाहिए वो भी यहाँ पे दिए गए हैं, उस हिसाब से आप देख लेना। और मोड ऑफ सिलेक्शन वो सब हम लोग ने देख लिया। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का कुछ कट ऑफ लगेगा, हाईएस्ट कट ऑफ, तो वो कट ऑफ आप पार करेंगे तो आप आगे के प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फिर बाद में फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसका भी आपको अलग से सब कुछ क्वालिफाई करना है। तो इसके हिसाब से काट चाट के लास्ट में कुछ कैंडिडेट्स बचेंगे, वो लोग क्वालिफाई हो जाएंगे ये पोस्ट के लिए। तो ये सब हम लोग ने डिस्कस कर लिया यहाँ पे जो दिया गया है। तो आते हैं अब लास्ट में, ये सब आप पढ़ना रहेगा तो आपको सिंपली मैं कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो डाउनलोड मार सकते हैं आप। तो यहाँ पे एनेक्चर 1, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं, और यहाँ पे तो प्रोसीजर दिया गया है। एनेक्चर 1 में प्रोसीजर दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो सिंपली आप पार्ट 1 को पढ़ सकते हैं, कैसा भरना है, क्या भरना है। यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सब दिया गया है, तो यहाँ पे आप चेक करके भी भर सकते हैं। तो ये अच्छे से रीड कर लेना आपको। और अगर वही सिंपली आपको अगर वीडियो चाहिए रहेगा इस पर, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इस पर वीडियो लाऊंगा कि आपको डिटेल फॉर्म कैसे भरना है। गलती मत करना इसमें कुछ भी, थोड़ी भी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे देखो दिया गया है पूरा फॉर्मेट, सब कुछ दिया गया है, तो ये आप देखना ज़रूर, आप एक बार खुद से भी देखना। तो यहाँ सब कुछ दिया है, ये सब लास्ट में है नोटिफिकेशन के। और ये पार्ट 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की कुछ डिटेल, जैसे वो आपका फ़ोटो फॉर्मेट वो सब दिया गया है यहाँ पे।
और पार्ट 2 का फॉर्म भी दिखाया गया है, सैम्पल फॉर्म, तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स जैसे फॉर्मेट, फिर उन्होंने SC ST का भी नीचे एक फॉर्मेट दिया गया है। ये अंडरटेकिंग सब आपको लेके जाना है, वहाँ पे प्रोवाइड करना है। फिर फॉर्मेट दिया गया है SC ST सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, कैसा फॉर्मेट लगेगा। तो ये सब फॉर्मेट आप देख लेना और इस फॉर्मेट के हिसाब से ही आपके सर्टिफिकेट्स बनाना। तो सब कुछ यहाँ दिया गया है। तो एक बार आप नोटिफिकेशन भी ज़रूर देख लेना जो कि कमेंट बॉक्स में है, और इस हिसाब से आप जल्द से जल्द ये रिक्रूटमेंट भरना शुरू कर देना। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।